नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज देश के अंदर जिस तरीके से कचरे को लेकर के सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत पड़ जा रही है। और जिसमें कि आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश का इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है, जिस पर देश की सरकार ने, राज्य की सरकार ने काम किया। वहीं पर एक और कचरा जो हमारे देश के लिए मुसीबत बनता जा रहा है और जो साल दर साल उसके आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। UNCTAD रिपोर्ट एक उन्होंने जारी किया है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन विश्व में सबसे अधिक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो बेकार हो जाते हैं, वो कचरे के रूप में बन जाते हैं और उसे फेंक दिया जाता है। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत तैयार हो रही है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो UNCTAD की रिपोर्ट कहती है कि देश में 2011 से 22 के बीच में, यानी 2010 से 2022 के बीच में 12 साल में ई कचरे के उत्पादन में 163% की वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2022 के बीच स्क्रीन, कंप्यूटर और छोटे IT और दूर संचार उपकरणों से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भारत में विश्व स्तर पर सबसे अधिक 163% की वृद्धि देखी गई है। 2024 में डिजिटल अर्थव्यवस्था की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार बताया गया है कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और समावेशी डिजिटल भविष्य को आकार देना, ये एक टाइटल था। उस पे ये बात कही गई थी कि भारत ने दुनिया में SCSIT कचरे उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी 2010 में 3.1% से बढ़ाकर 2024 में 6.4% कर ली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एशिया के विकासशील देश 2022 में इस तरह के अधिकांश कचरे उत्पन्न करेंगे। भारत एशिया में ही आता है, जिसमें चीन का योगदान लगभग आधा है। जितना भी एशिया के अंदर कचरा तैयार होता है, जितना भी कचरा इकट्ठा होता है, उसमें आधा हिस्सा चीन का है और चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है ये कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के हानिकारक प्रभावों का प्रकाश डालते हुए इसमें कहा गया है कि डिजिटलीकरण से उत्पन्न कचरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक व्यवस्थाओं में प्रबंधित किया जाता है। विशेष रूप से विकासशील देश में डिजिटलीकरण से जुड़े कचरे में खतरनाक पदार्थ होते हैं, जिन्हें अगर ठीक से संभाला या उपचारित न किया जाए तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। जहरीली पदार्थों से भरी वस्तुएं जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा और पारा जैसे पदार्थ इस इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं, मतलब परमानेंट कार्बनिक प्रदूषण का काम करते हैं। इसमें उत्पाद, पैकेजिंग और कचरे के प्रभाव को कम से कम करने में भारत के प्रयासों की सराहना भी की गई है तथा अधिक
टिकाऊ परिवहन और वितरण की दिशा में देश के कदम की सराहना की गई है। अमेजन इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें बबल रैप्स और एयर पिलो जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री को पेपर कुशन से बदलना शामिल है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी यानी जिप इलेक्ट्रिक शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बेड़े का उपयोग करके सामान वितरित करती है और शहरी क्षेत्र में चार्जिंग नेटवर्क में निवेश करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में वर्ल्ड मोबाइल डेटा ट्रैफिक का लगभग 1/3 हिस्सा पूर्वोत्तर एशिया से आएगा तथा इसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा भूटान, भारत और नेपाल से आएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2029 के अंत तक वैश्विक 5G सब्सक्रिप्शन 5 बिलियन से अधिक हो जाने का अनुमान है, जो सभी मोबाइल सब्सक्रिप्शन का लगभग 7% है। यह वृद्धि मुख्य रूप से पूर्वोत्तर एशिया, विशेष रूप से चीन द्वारा संचालित होगी, जिसके बाद भारत का स्थान आता है। इसमें यह भी कहा गया है कि तेजी से डिजिटलीकरण और क्लाउड आधारित सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कुल डेटा सेंटर बाजार का आकार 2024 तक लगभग $28 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। डेटा सेंटर विकास के मामले में चीन बाजार में सबसे आगे है, जबकि भारत और सिंगापुर के साथ चल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो भी गैजेट्स हम लोग यूज करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जनरली आपने देखा होगा कि कीपैड वाले फोन पहले चला करते थे, वो अब लगभग खत्म हो चले हैं। अब जो मोबाइल फोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं एंड्रॉइड या फिर आपका आईफोन्स। ये 100% इलेक्ट्रॉनिक है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन्स या गैजेट्स जो भी आदमी इस्तेमाल करता है उसकी लाइफ कितनी होती है। जनरली आप अगर परमानेंट यूज करते हैं 3-4 साल 5 साल में उसे आप चेंज कर देते हैं। यही स्थिति लैपटॉप की है, यही स्थिति आईपैड की है। तो इस तरह की चीजें जितनी भी इस्तेमाल होने वाली, जो हमारे जीवन को आसान जितना बना सकती है, उतना ही ज्यादा आगे चल करके नुकसानदेह भी होने वाली है। तो इससे देखना होगा आगे चल करके कि देश कैसे निपटेगा, क्योंकि उसका एक दूसरा जो स्थिति है वो आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास से फेरी वाले गुजरते हैं और वो कचरा आप लोगों से परचेज करते हैं, जो कि पहले हम लोग रद्दी के नाम से पेपर को भेजा करते थे। घर में टूटे फूटे पड़े सामान, प्लास्टिक के, लोहे के, एल्युमिनियम के, इन सब चीजों को बेच दिया करते थे। आज वही चीज हम लोगों के घर से जो निकलती है तो उनके माध्यम से बड़े रिटेलर के पास पहुंच जाती है और वो आगे उसको उसमें जो लगे हुए सामान होते हैं, पीतल का, तांबे का, प्लास्टिक का, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करके रिसाइकिल जो कंपनियां करती हैं वहां उसको भेज देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है, वो डायरेक्ट जाके डंप कर दिया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं। क्योंकि ये जो काम होते हैं सेपरेट करने वाले, पार्ट को अलग अलग करने वाले, ये हाथ से ही किए जाते हैं। मैन पावर उसमें ज्यादा लगती है तो उसका कॉस्ट ज्यादा आ जाता है, जो कि आगे बेचने के लिए उनके कॉस्ट में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये एज इट इज ही डंप कर दिए जाते हैं और वो बहुत भयावह स्थिति लेने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि चीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान डंप करने के लिए एक बहुत बड़े हिस्से को यूज किया गया है, जो शहर के बाहर उसको डंप किया गया है।
उसमें जो इस्तेमाल हुई जितनी भी जहरीले पदार्थ जिसके बारे में बताया गया कि वो बहुत मुसीबत का सबब बन सकती है, और उसमें जो जहरीले पदार्थ जो उसमें खतरनाक पदार्थ होते हैं जो उसमें यूज किए जाते हैं, आपको हमने बताया कि आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा और पारा, ये बहुत ज्यादा मुसीबत पैदा करने वाली स्थिति होगी। देखना होगा आगे विश्व स्तर पर इस पे किस तरह से देश इससे लड़ती है, लेकिन आप भी इससे अवेयर हों, कोशिश करें कि जो लोग बिना किसी मतलब के चीजें जब अपग्रेड होती हैं तो उसे तुरंत फेंक देते हैं और वो कचरे में चला जाता है, वो आगे चल के नुकसानदेह साबित होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।